हेलो, वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्म अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेपर 2 में से कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट सम ब्रश अप करेंगे। सो व्हाट कमीशन इज, यू ऑल नो वेरी वेल। हम लोग सिर्फ सम्स डिस्कस कर रहे हैं, ओके, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। सो कमीशन, जस्ट कमीशन, व्हाट इज कमीशन? द रिम्यूनरेशन यू पे टू समवन ऑन रेंडरिंग हिज सर्विस। आप किसी को उसकी सर्विस देने के अगेंस्ट में जो चार्जेस पे करते हैं उसको कमीशन बोलते हैं, है ना। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 which is on your page number 5, fourth sum. Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her plus a bonus of 1/2%, that is 1/2% मतलब half percent, 0.5% on the sales over rupees 20,000. If her total commission amounts to rupees 3,400, find the sales made by her. तो पहले क्वेश्चन समझिए कि उसको टोटल सेल्स पे जितना भी सेल हुआ उस पे 6.5% कमीशन मिलेगा। अगर ये सेल 20,000 से ऊपर है तो उसको एक बोनस कमीशन मिलेगा 1/2%, बिकॉज पहला परसेंटेज भी डेसिमल में, तो ये 1/2 को 1/2 मीन्स 0.5% उसमें कन्वर्ट किया। ओके, टोटल कमीशन उसको मिला 3,400। अभी आप देखिए, अगर उसका सेल 20,000 तक ही होता तो 20,000 का 6.5% आप इवैल्यूएट करोगे, सो दैट इज 1,300 ओनली। ओके, 1,300 रुपए होगा, जबकि उसका कमीशन 3,400 है, तो मतलब उसका सेल 20,000 से ऊपर है। तो अब हम लोग अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अज्यूम करते हैं लेट द टोटल सेल्स बी रुपीज एक्स। नाउ सेल्स ओवर रुपीज 20,000, तो अगर एक्स रुपीज का सेल है, सपोज 50,000 का सेल है, तो 20,000 के ऊपर का अमाउंट क्या है? 50,000 माइनस 20,000। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, सेल्स ओवर रुपीज 20,000 इज एक्स माइनस 20,000। तो एक है टोटल सेल जिसपे 6.5% कमीशन मिलेगा, और एक एक्सेस सेल है जिसपे बोनस कमीशन 0.5% मिलेगा। तो कमीशन ऑन टोटल सेल इज 6.5% ऑफ एक्स, मतलब 6.5 अपॉन 100 इंटू एक्स, विच बिकम्स 6.5x अपॉन 100। एक और कमीशन है जो कि बोनस कमीशन है, विच इज ऑन सेल्स ओवर रुपीज 20,000। तो कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज 20,000 is 0.5% of the excess sale, that is x minus 20,000. इसको एक्सपांड करेंगे तो 0.5 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 0.5 अपॉन 100 इंटू 20,000। 2 0 गया, 2 0 गया, एक जीरो से एक डेसिमल चले जाएगा, 5 इंटू 20 इज 100। तो दिस कमीशन इज 0.5x अपॉन 100, सॉरी, हाँ, 0.5x अपॉन 100 माइनस 100। तो एक कमीशन जो कि टोटल सेल पे मिला है और एक कमीशन जो एक्सेस सेल पे मिला है, तो दोनों को ऐड करके आपको टोटल कमीशन मिल जाएगा। तो टोटल कमीशन इज 6.5x अपॉन 100 प्लस 0.5x अपॉन 100 माइनस 100। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स ऐड करेंगे। 6.5x प्लस 0.5, दैट इज 7x अपॉन 100 माइनस 100। बट टोटल कमीशन कितना था? 3,400, तो उससे इक्वेट करेंगे। तो टोटल कमीशन इज 3,400, दैट शुड बी इक्वल टू 7x बाय 100 माइनस 100। ये 100 माइनस 100 इधर लाओगे तो प्लस 100 हो जाएगा, दैट गिव्स यू 3,500 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 न्यूमरेटर में आएगा, 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज x। सो 7 5 35 एंड ये 2 0, तो 500 इंटू 100 विच बिकम्स 50,000। सो x इज 50,000। x क्या था? आपका टोटल सेल। सो टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज रुपीज 50,000। नेक्स्ट sum is sixth sum. Mark it as important. Okay, the sum is the income of a broker remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find a percentage reduction in the value of business. मैंने आपको बोला ये सम को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है। सम क्या है कि एक एजेंट का कमीशन 4% से 5%, रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज हुआ है,
बट उसका कमीशन इंक्रीज नहीं हुआ है। ये कब होगा? सपोज आप मोबाइल्स बेचते हो, आपने 10,000 का मोबाइल बेचा, तब आपको 4% कमीशन मिलता है, तो 400 रुपीज हो गया। अब आपका कुछ मोबाइल सस्ता हो गया और आपको 5% कमीशन मिल रहा है, रेट ऑफ कमीशन बढ़ रहा है, बट कमीशन सेम रह जा रहा है, दैट मींस मोबाइल का वैल्यू रिड्यूस हो गया है ना। तो वही सिचुएशन यहां पर है, उसका रेट ऑफ कमीशन 4% से 5% गया है। ओके, आपको फाइंड करना है कि उसके बिजनेस में कितना परसेंट रिडक्शन आया है। ओके, तो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज? ओल्ड रेट ऑफ कमीशन इज 4%, न्यू रेट ऑफ कमीशन इज 5%। अब बाकी कुछ आपको दिया नहीं है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसका ओरिजिनल सेल X रुपीज था, जो पहले सेल है वो X रुपीज है। अब यहां पर हम लोग दो तरह से दूसरा अजम्पशन कर सकते हैं, एक तो नया सेल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया रिडक्शन इन सेल इज रुपीज Y। तो अगर Y रुपीज से सेल रिड्यूस हो गया है तो नया सेल क्या होगा? X माइनस Y, मतलब 10,000 था और 1,000 रुपीज से रिड्यूस हो गया, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9,000। करेक्ट? तो न्यू सेल इज रुपीज X माइनस Y। अब ओरिजिनल सेल पे 4% कमीशन था, तो कमीशन ऑन ओरिजिनल सेल इज 4% ऑफ X। नए सेल पे 5% कमीशन है, तो कमीशन ऑन न्यू सेल इज 5/100 into X minus Y. When you expand it, 5/100 into X minus 5/100 into Y, ये है उसका नया कमीशन। तो आपको क्या दिया है कि उसका कमीशन चेंज नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये 4x/100 और ये 5x/100 माइनस 5y/100 इक्वल होना चाहिए। तो 4x/100 इज इक्वल टू 5x/100 माइनस 5y/100। तो अब लाइक टर्म्स, ये 4x/100 राइट हैंड साइड पे गया और ये 5y/100 लेफ्ट हैंड साइड पे आया, तो ये माइनस 5y/100 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, और ये 4x/100 माइनस हो जाएगा। तो दिस एज इट इज 5x/100 minus 4x/100 becomes 1x/100. Okay, now shifting all the numbers on one side and unknown variable y और x एक साइड में लेकर आते हैं, तो y/x equals to 1/100 into 100 upon 5। तो ये 100 कैंसिल हो गया, सो y/x is 1/5। अब क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज रिडक्शन इन सेल। नो परसेंटेज रिडक्शन, आप ओरिजिनल प्राइस में से कुछ घटा के नया प्राइस बना रहे हो। ओके, तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा? किस परसेंटेज से घटाया? तो जिस अमाउंट से आपने उसको रिड्यूस किया अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। तो सेम वे परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इज रिडक्शन इन सेल अपॉन ओरिजिनल सेल इनटू 100। तो रिडक्शन इन सेल इज y, ओरिजिनल सेल इज x इनटू 100। तो ये y/x क्या मिला है हमें? 1/5। तो 5 20 टाइम्स इज 100। तो रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन सेल इज 20%। Next sum is 9th sum. An agent is paid a commission of 7% on cash sale and 5% on credit sale made by him. If on a sale of rupees 1,02,000, the agent claims a total commission of rupees 6,420, find his cash sale and credit sale. आपको दो कमीशंस दिया है, एक जो उसको कैश सेल करने पे मिलता है और एक जो उसको क्रेडिट सेल पर मिलता है। बट एक मंथ में उसका टोटल सेल दिया आपको 1,02,000, तो अब आपको फाइंड करना है, और उसको टोटल कमीशन मिला है 6,420। तो आपको फाइंड करना है ये 1,02,000 में कितना कैश सेल का कंपोनेंट है और कितना क्रेडिट सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, सो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन? व्हाट आर द गिवन वैल्यूज? रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल इज 7% एंड रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इज 5%। अब टोटल सेल कितना है? 1,02,000। अब हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि कैश सेल अगर रुपीज x है,
लेट कैश सेल बी रुपीज एक्स। तो 1,02,000 में से x रुपीज डिडक्ट करेंगे तो बचा हुआ कंपोनेंट क्रेडिट सेल होगा। तो क्रेडिट सेल इज 1,02,000 माइनस x। नाउ कमीशन ऑन कैश सेल इज 7% ऑफ कैश सेल, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इज 5% ऑफ क्रेडिट सेल। तो 7% of x, that is 7x by 100, and 5% of this credit sale amount, which is 1,02,000 minus x. So on expanding, 5 by 100 into 1,02,000 minus 5 by 100 into x. Okay. So over here, 2 zeros gets cancelled. ये 2 0 गया, ये 2 0 गया. So 1020 into 5 is 5,100 and 5x by 100 as it is. ठीक है, अब ये है उसका कैश सेल का कमीशन, ये है उसका क्रेडिट सेल का कमीशन। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कमीशन मिल जाएगा। तो दैट इज 7x by 100 प्लस 5,100 माइनस 5x by 100 इज इज टोटल कमीशन। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। तो 7x by 100 माइनस 5x by 100 विल बिकम 2x by 100 एंड प्लस 5,100 एज इट इज। बट उसका टोटल कमीशन क्या दिया है अपने को? 6,420। दैट मीन्स दिस वैल्यू 2x by 100 plus 5,100 should be equal to 6,420। ये 5,100 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6,420 माइनस 5,100 गिव्स यू 1320। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 इंटू 100 अपॉन 2। 2 6 12 बचा 1, 2 6 12 एंड 1 0। सो 660 इंटू 100 विच बिकम 66,000। तो x क्या था आपका? कैश सेल। तो कैश सेल मिल गया 66,000। टोटल सेल था 1,02,000। तो 1,02,000 में से 66,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्रेडिट सेल मिलेगा विच इज रुपीज 36,000। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्काउंट। आपके चैप्टर में डिस्काउंट इज एक्चुअली फाइनेंशियल, इसमें ट्रेडिंग में ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज बिलिंग, डिस्काउंट ऑफ बिलिंग। तो जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करने वाले हैं, पहला है फेस वैल्यू और सम ड्यू। फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द बिल जो आप टेन्योर के एंड में पे करने वाले हो। ओके, बेसिक थोड़ा फटाफट ब्रश अप कर देता हूं। तो सम ड्यू इज द वैल्यू, सम ड्यू या फेस वैल्यू जो आपके बिल पे लिखा हुआ है, वही अमाउंट आप आज के तारीख में पे करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, विच इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, आई थिंक टेक्स्ट बुक में सब उल्टा पलटे लिखा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट इज नॉट द नॉर्मल डिस्काउंट जो आपको रिटेलर के यहाँ मिलता है। ये एक ट्रेड चेन में जो डिस्काउंट है, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करेंगे, एक है जो अगर आप, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप आज कैश वैल्यू में कोई चीज खरीदते हो, दैट इज प्रेजेंट वर्थ। आप उधारी में ले रहे हो तो बिल का एक ड्यूरेशन होगा, ओके, विच इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द बिल, और वो एंड में जो आप अमाउंट पे करोगे दैट इज फेस वैल्यू ऑफ द बिल, जो कि बिल पे लिखा होगा, इसलिए उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको ही सम ड्यू भी बोलते हैं। तो अगर आप वो जो डिफरेंस है आपके, आप आज कैश में पे करोगे या बाद में टेन्योर के एंड में पे करोगे, उसमें जो डिफरेंस है दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। So sum due is present worth plus trade discount, and trade discount is present worth into n into r upon 100। अब क्या है, आपने ये बिल बनवा लिया और बाद में आपको रियलाइज हो रहा है यार इधर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, तो आप एक बैंक के पास जाते हो और वो आप बिल को डिस्काउंट करवाते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब यहां पर जो n है
इट इज नॉट पीरियड ऑफ द बिल। यहां पर जो n है दैट इज द टाइम पीरियड जिस तारीख को आप डिस्काउंट कराने वाले हो और जिस तारीख का आपका, जिस डेट का आपका बिल था। तो आपको क्वेश्चन में पीरियड ऑफ बिल दिया होता है, आज के डेट में जो आज का डेट है, पीरियड ऑफ द बिल दिया हुआ है, वो आप ऐड करोगे तो आपको एक ड्यू डेट मिलेगा जो कि नॉमिनल ड्यू डेट है। उसमें आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड और 3 दिन आगे करके आपको लीगल ड्यू डेट मिलता है। तो बैंकर्स डिस्काउंट में जो n है दैट इज पीरियड बिटवीन योर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू date. Now what is banker's gain? It is banker's discount minus true discount. In other words, it is also true discount into n into r upon 100. It is the interest paid on true discount. So cash value of the bill, bill का एक value उस पे sum due जो printed था, जो face value था, और फिर बैंकर ने जिस अमाउंट में डिस्काउंट किया है, तो कैश वैल्यू इज सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बिकॉज हम लोग चैप्टर सीख नहीं रहे, हम लोग ब्रश अप कर रहे हैं, मैंने फटाफट टर्मिनोलॉजीज ब्रश अप किया है। हम लोग एक फुल फ्लेजेड सम पे जाते हैं विच इज योर एक्सरसाइज 1.2 8th सम। ओके, एक्सरसाइज 1.2 आपके टेक्स्ट बुक में पेज 11 पर है। 8th सम है क्या वो देखते हैं। अ बिल ऑफ ₹6,395। बिफोर आई स्टार्ट द सम, देखो बच्चा लोग, बहुत बच्चे लोग प्रीलिम पेपर चेक होने के बाद हमको बोलते हैं अरे सर यहाँ पे ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया, आपने मार्क्स क्यों नहीं दिया है। ओके, मतलब आंसर रॉन्ग हो गया, मार्क्स क्यों नहीं दिया है। तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग का भी मार्क्स होता है। ओके, अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है लेकिन आपने जो क्वेश्चन में गिवन डेटा था उसको ही परफेक्टली लिख दिया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के और स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। आपने कहीं से भी खाली फॉर्मूला उठाया और लिख दिया इतना सा, क्योंकि उसमें आपको बैंकर्स डिस्काउंट और कैश वैल्यू पूछा है, आपने डायरेक्टली बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट कर दिया, रॉन्ग आ गया सपोज। ओके, अब यहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग तो समझ में नहीं आया है, तो ऑलवेज राइट दीज वैल्यूज। सो हमारा 8th सम क्या है? अ बिल ऑफ ₹6,395 was drawn on 19th January 2015 for 8 months, was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? मैंने एक फुल फ्लेजेड सम ले लिया है जिसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, सो आपको दिया है बिल वॉज ड्रॉन फॉर ₹6,395. So that is the face value or sum due on 19th January 2015. So that is date of the bill for 8 months. So that is period of the bill. Okay, ये period of the bill जो N है वो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट में N है वो है। Got it? तो अब यहां से 19th जनवरी से आप 8 मंथ्स ऐड करोगे, तो फरवरी, 19th फरवरी, 19th मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, तो 8 मंथ्स आपका 19th सितंबर को होगा। अब ये है आपका नॉमिनल ड्यू डेट, बट लीगली आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, वो 3 दिन ऐड करके बनता है आपका लीगल ड्यू डेट। तो 19 and 3 days more, that is 22nd September 2015। बट ये बिल डिस्काउंट हुआ है 28th of February 2015 को। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 28 February 2015। अब हम लोग फाइंड करेंगे एन, जो कि बैंकर्स डिस्काउंट आपको फाइंड करने का है। उसमें जो एन यूज हो रहा है वो है पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट। डेट ऑफ स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, आप लिख सकते हो DOD, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड लीगल ड्यू डेट, जिसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फरवरी है, इससे लेकर लीगल ड्यू डेट 22nd सितंबर तक कितने डेज होते हैं तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो मार्च में फरवरी 28, उसके बाद हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे लीप ईयर नहीं है अनलेस मेंशन। तो
20th फेब के बाद कोई डेट नहीं है तो मार्च स्टार्ट होगा। मार्च में देयर आर 31 डेज, देन अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर में 22 सितंबर तक ही काउंट करना है। तो ये सारे डेज ऐड करके टोटल बनता है 206 डेज। बट यहां पर किसी भी लीगल प्रोसेस में, किसी भी कैलकुलेशन बिलिंग में आपका n years में होगा। ओके, सो 206 डेज, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप 365 से डिवाइड करोगे। ये सिर्फ इतना ही आपका गिवन डेटा है। नाउ यू आर आस्क्ड बैंकर्स डिस्काउंट and cash value of the bill. Now what is banker's discount? It is sum due into n into r upon 100. So sum due कितना है? 6,395. n is okay 206 upon 365. What is r? I haven't mentioned. Sorry. So rate of interest आपको कितना दिया हुआ है? 8%. आप क्वेश्चन में देखो डिस्काउंटेड, ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 फरवरी 2015 at 8% interest. So rate of interest is 8%. So 6395 into 206 upon 365 into 8, okay, upon 100. इसको कैलकुलेट करके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू लिखा है, that is 288.74. कैलकुलेशन फटाफट देख लेते हैं। 6395 into 206 upon 365 into 8 upon 100. तो 5 7s are 35 बचा 1, 5 3s are 15, 5 1s are 5 बचा 1, 5 2s are 10, okay, so बचा 3 39, 5 7s are 35 बचा 4, 5 9s are okay 45, okay. Then you multiply all these terms, divided by 73 and divide further, divided by 100, आपको मिलेगा 288.74. आपको लेक्चर में भी बताया होगा, आपके टेक्स्ट बुक के एंड में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर है 288.74। इसका कैलकुलेशन 288.74 आपको मिल गया आपका बैंकर्स डिस्काउंट। Now what is cash value of the bill? Cash value is sum due minus banker's discount. So sum due 6395 and banker's discount is 288.74. On subtracting, you get it as 6106.26. बच्चा लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट सम्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, और एक दो सम हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट सम्स एक वीडियो में। नेक्स्ट इज 9th sum. The sum is a bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted. आपको क्या दिया कि 8,000 is the face value, that is sum due. It was drawn on 5th of January, okay, 1998 for 8 months. And cash value दिया हुआ है आपको 7,680. It was discounted for rupees 7,680. मतलब आप जब बैंक में बिल डिस्काउंट कराते हो, बैंक से जो अमाउंट लेके आप स्क्वायर ऑफ करते हो बिल, that is your cash value. Got it? So sum due is rupees 8,000. Period of date of the bill is 5th Jan 1998 and period of the bill is 8 month. ओके, तो जनवरी से 8 मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 5th जैन से 5th सितंबर, सॉरी 5th फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 5th of September 1990 डेट, दैट इज 1998, दैट इज योर नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, दैट is 8th September 1998. Now cash value is given, that is it was discounted for rupees 7,680. Okay, rate of interest 10%.
तो कैश वैल्यू क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं है, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो कैश वैल्यू is sum due minus bankers discount. You bring bankers discount over here, cash value goes over here. So bankers discount is sum due minus cash value. So sum due is 8,000, cash value is 7,680. So the difference is, on subtracting, you get it as rupees 320. Now sum bankers discount का formula क्या है अपना, sum due into n into r upon 100. वापस बताते चलो, bankers discount में जो n है, that is the time period between date of discounting and legal due date. So bankers discount is sum due into n into r upon 100. That is 320 is 8,000 into n into 10 upon 100. तो ये जीरो इधर, ये जीरो इधर कैंसिल हो गया। 800 n is 320, 800 इधर शिफ्ट किया तो n is 320 by 800, जिसको कैंसिल करके आपको मिलेगा 2/5। और जैसे कि प्रीवियस सम में मैंने बोला, टाइम पीरियड इज ऑलवेज रिटन इन इयर्स, सो इट इज 2/5 ईयर। अब इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ईयर को डेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 2/5 इंटू 365, तो 7 5 35, 7 35. Okay, what remains is 1, 5 3s are 15, 2 into 73 gives you 146. Okay, तो n is 146 days. n क्या था, क्या है, मैंने अभी आपको बताया। Okay, it is the time period between date of discounting and legal due date. तो ये है आपका 146, मतलब आपको लीगल ड्यू डेट पता है, उससे 146 डेज पहले आपका बिल डिस्काउंट हुआ है। अब आपको उल्टा जाना है ना। तो आपका लीगल ड्यू डेट था 8 सितंबर, तो सितंबर आपको उल्टा जाते हुए 146 डेज काउंट करना है। तो सितंबर में 8 डेज, अगस्त तो थोड़े मल्टीपल लिख लो और आपको कैलकुलेट करना 146 जहां पे एंड हो जाएगा, टोटल 146 जहां पर हो जाएगा। तो सितंबर से पहले अगस्त 31 डेज, उससे पहले जुलाई 31 डेज, उससे पहले जून 30 डेज, उससे पहले मई 31 डेज। तो 1 2 3 4 ये 30 है ना, राउंड ऑफ करेंगे तो 30, 1 2 3 4 140 141 142 एंड सॉरी 120, सॉरी 1 2 3 4 120 121 122 123 एंड 8 131। आपको कितना करना है, 146 डेज। तो और 15 दिन रिक्वायर्ड है 146 करने के लिए। तो फिर उसके पीछे जाओगे तो अप्रैल के 15 डेज और ऐड करोगे। तो अप्रैल में 15 डेज बैक गए, तो अप्रैल इज ऑफ 30 डेज, तो 30 माइनस 15, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 15 अप्रैल 1998। ऐसा भी सम आपका आता है। ओके, मैंने जैसे कहा हम एक फुल फ्लेजेड सम्स देखते हैं जिसमें सारे टर्मिनोलॉजीज और सारे कैलकुलेशन आपके आ जा रहे। अब उसमें जो जब रिक्वायर्ड है, ओके, वो आपको वैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो सिमिलरली आप आपका 10th और 11th सम वैसे ही वैल्यूज लिख के एंड फीड द वैल्यूज कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक थोड़ा हट के एग्जाम ले रहा हूं, which is 12th sum. If the difference between true discount and banker's discount is rupees 20, if the difference between true discount and banker's discount on a sum due 4 months hence is rupees 20, find true discount, banker's discount and amount of the bill, the rate of simple interest charge being 5%. तो आपको दिया है कि ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज है। ओके, एंड सम ड्यू इज 4 months hence. Okay, and rate of interest is 5%. तो डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया होगा, तो आपको पता है डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। ओके, बैंकर्स गेन होता है, तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट आपको 20 रुपीज दिया है, मतलब बैंकर्स गेन आपको 20 रुपीज दिया है। ओके, इधर नॉलेज के ही मार्क्स है, सम बहुत सिंपल है।
So bankers gain is rupees 20. But what is bankers gain? That is true discount into n into r upon 100. तो 20 equals to true discount into n. यहाँ पर n हम लोग दोनों केसेस में 4 months ही ले रहे. So true discount is n, that is 4 months. So 4 months year में convert करेंगे तो 4 by 12 year. And rate of interest is 5%. So ये 5, 20 times 4, 5 times 12, 5 is 60. So 20 is true discount upon 60. Cross multiply करोगे तो true discount is 20 into 60 which is 1200. Now आपको bankers true discount मिला. Bankers discount कैसे find करेंगे? Bankers discount is bankers discount is true discount plus bankers gain. So 1200 plus bankers gain was 20 rupees. So you got bankers discount as 1220. Now what is bankers discount? It is the rate of interest charged on sum due. So bankers discount is sum due into n into r upon 100. That is 1220 sum due into 4 by 12. The time period is 4. Okay. So 4 months, so 4 by 12 into rate of interest is 5%. Same way, 5, 20 times 4, 5 times 12, 5 is 60. So 1220 sum due upon 60. Cross multiply करोगे तो 1220 into 60. Okay, मतलब 1010 बाद में ऐड करेंगे. 122 into 6, 12 का 2, 1 carry over 12, 13, 3, 1 carry over 6 plus 1, 7 और दोनों 0. तो कितना हो गया? 73,200. कभी भी बेस्ट वे है जितने क्वेश्चन में आपके वैल्यूज आज थे वो वापस एक साथ लिख दो. तो आपको पूछा था ट्रू डिस्काउंट विच इज 1200, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज 1220 एंड सम ड्यू क्या है आपका? अमाउंट ऑफ द बिल. अमाउंट ऑफ द बिल इज रुपीज 73,200. तो ये था आपके फर्स्ट चैप्टर पेपर 2 में, पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स. ओके, वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रांसफॉर्म एकेडमी यूट्यूब चैनल पर. अगले वीडियो में बने रहिए.